हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? जिसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी बोलिए। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 24 फरवरी 1945, बी है 24 दिसंबर 1948, सी है 16 नवंबर 1945, डी है 11 दिसंबर 1946 को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 नवंबर 1945 को। याद रखेंगे। सोलह नवंबर 1945 को। आज का दूसरा प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है पेरिस, बी है ओस्लो, सी है रोम, डी है इस्तांबुल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस, जो कि फ्रांस में है। याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 3, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? बोलिए, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए है मार्च अप्रैल में, बी है नवंबर दिसंबर में, सी है जून जुलाई में, डी है अक्टूबर नवंबर में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जून जुलाई में। याद रखेंगे। खरीफ फसल की रोपाई कब होती है? तो जून और जुलाई के महीने में। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? बोलिए। पहला ऑप्शन है जून जुलाई में, बी है मार्च अप्रैल में, सी है अक्टूबर नवंबर में, डी है जनवरी फरवरी में। इसकी कटाई कब होती है? बोलिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर नवंबर में। याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 5, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बोलिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक है, बी है रॉबर्ट क्लाइव, सी है लॉर्ड वेल्जली, डी है लॉर्ड कैनिंग। तो आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। नोट में आप याद कर सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। इसके कार्यकाल में हुई 1857 की क्रांति का सफलतापूर्वक दमन उसकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। याद रखेंगे। यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। तो भारत का यह क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय था। यानी कि बोल सकते हैं इसी के समय भारत में वायसराय का पद आया था। तो बोलिए, तो किसके शासनकाल में भारत में वायसराय का पद आया था? तो लॉर्ड कैनिंग का। याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 6, सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे था द्वारा पेश किया गया था। बोलिए। तो लॉर्ड विलियम के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड वेल्जली के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेल्जली के द्वारा। याद रखेंगे। नोट आप पढ़ सकते हैं। नोट में है कि लॉर्ड वेल्जली का शासनकाल कितना था जी? तो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी। सहायक संधि पत्ती शुरू की थी इन्होंने, लॉर्ड वेल्जली ने। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेल्जली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ये भी याद रखेंगे। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद है, दूसरा मैसूर है, तंजौर है, अवध है आदि थे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। याद रखेंगे। कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? बोलिए, फॉर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? व्यवसाय में, रेखा चित्र में, विज्ञान में, वाणिज्य में। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान में। व्यवसाय में किया जाता है किसका? तो बेसिक का। कंप्यूटर भाषा को कोबाल किसके लिए उपयोगी? बोलिए, कोबाल तो व्यावसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्यों के लिए, सी वैज्ञानिक कार्य के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक कार्य के लिए।
कोबाल, इसका पूरा नाम होता है कॉमन ओरिएंटेड बीइंग ए बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, याद रखेंगे। डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? इसको बोलते हैं हड़प नीति, कुशासन का नीति ये बोलते हैं। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति का व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? बोलिए, निम्नलिखित कोशिकाओं में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है मूल रोम कोशिका, बी है लाल रक्त कोशिका, सी है प्लेटलेट्स, डी है मोनोसाइट्स। तो आपका सही उत्तर होगा लाल रक्त कोशिका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं जी? आरबीसी। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का, याद रखेंगे। वह सबसे छोटी जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? बोलिए, खुद से करती है। तो ऑप्शन ए है विषाणु, बी है जीवाणु, सी है माइक्रोप्लाज्मा, डी है बैक्टीरियोफेज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोप्लाज्मा, याद रखेंगे। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में स्थित है? बोलिए, हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन ए है काबुल, बी है दिल्ली, सी है शहादरा, डी है कुल्दाबाद। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, याद रखेंगे। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है। यह नई दिल्ली के दीनपना अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। वर्ष 1570 में इस मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था, याद रखेंगे। बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 22-23 प्रैक्टिस सेट है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 13, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बोलिए, ऑप्शन ए है मनीला, बी है वाशिंगटन डीसी, सी है न्यूयॉर्क, डी है जेनेवा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 14, बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? बोलिए, तो एडवर्ड लॉ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर हेनरी हार्डिंग, ऑप्शन नंबर डी है विलियम बटरवर्थ वेले। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ऑप्शन ए है, बी है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, सी है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, डी है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ये वाला कथन जो है गलत है, स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व है और न ही यौगिक है? निम्न में से कौन न तत्व है और न ही यौगिक है? ना तो वह तत्व है, ना तो वह यौगिक है। वायु है ऑप्शन ए, बी है जल, सी है पारा, डी है नमक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वायु, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ना ही यौगिक है और ना ही तत्व है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? बोलिए, जल शोधन में परासरण का, विपरीत परासरण का, साइटोलिसिस का, डी है टर्गर दाब का। बोलिए, तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विपरीत परासरण का। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बोलिए, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है राजाजी, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है लॉर्ड बेबल। तो आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम जनरल गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, भारतीय गवर्नर थे, याद रखेंगे।
जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन ए है कोशिका, बी है उत्तक, सी है अंग, डी है राइबोसोम। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका, याद रखेंगे। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है आपसे कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, सी है अंतःद्रव्य जलिका और राइबोसोम, डी है गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, बोलिए सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए। ऑप्शन ए है सी आर दास, बी है सी विजय राघवाचारी और सी है आर एन मुधोलकर और डी है रास बिहारी घोष। तो बोलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सी आर दास, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में किस वर्ष अधिवेशन किया जिसे लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1916 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1901 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1911 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी। पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती है? बोलिए पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है कोशिका भित्ति, सी है जीव द्रव्य की उपस्थिति, डी है कोशिका केंद्र। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, याद रखेंगे। हवा महल का निर्माण किसने किया था? बोलिए हवा महल का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है महाराजा भगवत सिंह, महाराजा जगजीत सिंह, सी है महाराजा सवाई प्रताप सिंह, डी है महाराजा जसवंत सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 25, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? बोलिए जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? सफ़ेद और हरे रंग के संगमरमर से, बी है ग्रेनाइट से, सी है लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, डी है सामान्य चट्टाने से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, याद रखेंगे। थैंक यू फॉर लिसन टू मी। जय हिंद, जय